एवरीवन, मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट वन। इसमें हम 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऋग्वेद। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्ण वर्मा, बी करजन वाइली, सी मदन लाल, डी विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1918, बी 1928, सी 1930 और डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1928। यह 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता के कितने चरणों में विभाजित किया गया है? मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी 3। इसके 3 चरण बताए गए हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक हड़प्पा चरण, सेकंड है परिपक्व हड़प्पा चरण और थर्ड है उत्तर हड़प्पा चरण। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ए 20.45%, बी 18.05%, सी 14.36% और डी 25.07%। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 14.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ए 40%, बी 59%, सी 74%, डी 18%। देखिए, बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 59% है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 59%। इसके अलावा 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कहाँ पर? ये आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, बी है आपका विधानसभा में, सी मंत्रिमंडल में, डी पंचायती राज में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 80%, सी 65% और डी 90%। देखिए, पंजाब और हरियाणा में जो प्रतिशत भूमि है वो भी खेती के लिए, उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपके 50%, बी 80%, सी 65% और डी 90% हैं। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी 90%, क्योंकि यहाँ पर 81 टू 84% के आसपास कृषि होती है और 80% से ज़्यादा है, क्योंकि ऑप्शन और कोई मैच करता नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा तांबा उत्पन्न करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 40%, बी 31%, सी 52% और डी है 60%। तो जो मध्य प्रदेश है वहां पर बालाघाट जिले में मलजखंड जो खान है वो अकेले ही मध्य प्रदेश के अंदर 52% संपूर्ण देश का, यानी पूरे के पूरे हमारे देश का 52% वो अकेले ही तांबा उत्पन्न कर देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इसके आपके ऑप्शंस हैं ए रोजगार की शर्तों पर, बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, सी श्रमिकों की संख्या पर,
या डी उद्योगों के स्वामित्व पर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी उद्योगों के स्वामित्व पर, क्योंकि ओनरशिप के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि वो सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र है, यानी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है कोई भी या फिर प्राइवेट सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का उसके स्वामित्व के आधार पर ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक, बी साख, सी मुद्रा और डी ऋण। तो जो विनिमय का माध्यम है वो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी मुद्रा, मुद्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? यानी अनौपचारिक उधारदाता में कौन कौन आते हैं? ए साहूकार, बी व्यापारी, सी दोस्त और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी अनौपचारिक उधारदाता हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो इसकी जो है 3 विधियां प्रचलित हैं। ये 3 विधियां हैं, फर्स्ट है दाह संस्कार, सेकंड पूर्ण समाधिकरण और थर्ड होता है आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में जैसे हिंदू धर्म में हम अंत्येष्टि के टाइम जला देते हैं, तो वो संस्कार शामिल होता है। पूर्ण समाधिकरण में दफना दिया जाता है, जबकि आंशिक समाधिकरण जो होता है उसमें कीट पतंगे या जानवरों को जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो जीव जंतु हैं उस बॉडी को खा लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट उसका रह जाता है उसको हम दफना देते हैं। तो इस तरीके से 3 विधियाँ बताई गई थी सरस्वती सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, सड़कों की कैपेसिटी यानी क्षमता के आधार पर हम इन्हें 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहले इन्हें 5 वर्गों में बोला जाता था, लेकिन अब 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे फर्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग, सेकंड राज्य राजमार्ग, थर्ड है जिला सड़कें, फोर्थ है ग्रामीण सड़कें, फिफ्थ है सीमा सड़कें और सिक्स्थ है एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे, जिसमें 4 या अधिक लेन वाली सड़कें शामिल होती हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म खालिस्तान ईस्वी पूर्व हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है, तो ये जाति आधारित विभाजन है। नेक्स्ट है, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश में क्या कहते हैं? ये कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें अभिकथन और कारण पर विचार करते हुए विकल्पों को सही उत्तर चयन करने के लिए बोला गया है। तो हम अभिकथन देखते हैं। अभिकथन ए है, 1992 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था तीसरे चरण को। नेक्स्ट है, इसका कारण देखते हैं। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और अभिकथन जो है कारण और अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए देखते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट इसका कारण देखते हैं अब, तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली गतिविधियां शामिल हैं। ये देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। यानी विनिर्माण उद्योगों में हम किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा अभिकथन ए सही है और आर
गलत है। तो हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ये सी हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। तो हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।